नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकानेर से। आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस सरकार का पहला बजट पेश किया, बजट 2024। और इस बजट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि धक्का तो करदाता को लगा, गिर गया शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट गिरते ही लाल हो गया। समझना चाहिए कि शेयर मार्केट इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है कि जिस समय निर्मला जी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की बात कर रही थी, शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया था। और उनका ये सेंटेंस कि कैपिटल गेन पर 15 से 20% और 10 से 12.5% टैक्स किया जा रहा है, ये सेंटेंस पूरा होने से पहले शेयर मार्केट 1000 अंक गिर चुका था। अब देखिए कितने सेंसिटिव हैं लोग और कितना ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। बजट के लिए ओवरऑल प्रतिक्रिया में यह है कि बजट विकासशील तो है, समझ में आता है, युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे से दिया, युवाओं के रोज़गार के लिए, युवाओं की ट्रेनिंग के लिए, युवाओं के स्वरोजगार के लिए मुद्रा के और ये जो बढ़ाए गए हैं, बड़ा अच्छा किया है। महिलाओं के लिए भी बड़ा अच्छा है, वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स के लिए और सब कुछ। किसानों के लिए भी ठीक दिया गया है। लेकिन जो धार मोदी जी के बजट में दिखाई देती थी पिछले 10 साल से, इस बजट में दिखाई नहीं दी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इस बजट के अंदर करदाता को कई तरीके से धक्का दिया गया है। स्पेशली फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, अगर वो फर्म से रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट लेते हैं, उसके ऊपर TDS लगा दिया गया है, जो अभी तक नहीं था। फर्म से जो भी पैसा पार्टनर लेता था, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई TDS नहीं लगता था। वो अपनी रिटर्न में दिखाता था और टैक्स उसको पे करता था, और वो बड़े इजीली वेरीफाई भी हो जाता था। मेरे को समझ में नहीं आया कि उसके ऊपर TDS का क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है। और हालांकि बार बार कॉमर्स के लिए ज़रूर इन्होंने TCS की रेट को डाउन किया है। रेट डाउन करने से क्या होगा? TDS तो एडजस्ट हो जाता था उनकी इनकम में, प्रोसीजरल तो कुछ कम हुआ नहीं है, वही का वही रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा किसी को होने वाला है। ट्रेड के लिए ज़रूर इन्होंने टर्नओवर 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ करके, उसमें छोटे व्यापारी का क्या लेना देना है। तो ओवरऑल इस बजट के लिए देखा जाए, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इस बजट। और मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर विकास का तो क्या, लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखकर जो उनका तराजू का पलड़ा है, वो थोड़ा सा उस तरफ रहा। और जो आधारभूत ढांचे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार जानी जाती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई लंबी चौड़ी घोषणाएं या सरकार का विज़न नहीं दिखाई दिया। जो बार बार सुनने में आ रहा था कि ये जो बजट होगा वो 2047 की तैयारी के लिए होगा। संभवतः मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी 3 का पहला बजट पिछली 2 सरकारों में दिए गए किसी भी बजट से अच्छा बजट नहीं था। ओवरऑल देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है।